कि सनी देओल जी जो भी करते हैं देश के लिए करते हैं और वो देश के लिए करते रहेंगे। और उनकी जो गदर मूवी आ रही है, गदर 2 पार्ट 1 भी सुपर डुपर हिट थी उस समय पे, ठीक है। तो गदर 2 का तो हम इंतजार करके बैठे हैं कि जब पार्ट 1 जो ट्रेलर ऐसा था तो पार्ट 2 कितना खतरनाक होगा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये है यहाँ का मुल्क मराठा जहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर डोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी शान हमारी जान की, तिलक करो इस मिट्टी से ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम मूवी है सनी देओल जी की। उसमें एक डायलॉग है, आपने देखा होगा कि वो जो दरवाजा खोल के आते हैं बोलते बास्टर्ड, चुप। मतलब जितने भी गैर सनातनी है सारे चुप, वरना मैं जाग जाऊंगा। 2.5 किलो का जो हाथ है उनका पड़ जाएगा उनके ऊपर, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट लेके सनी देओल जी चले, उनका 2.5 किलो का हाथ वाला जो डायलॉग है वो तो पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। और पूरी दुनिया सनी पाजी की फेमस है, पूरी दुनिया सनी पाजी को प्यार करती है क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त हैं। वो फिल्म के हीरो तो हैं ही, लेकिन रियल लाइफ में भी वो हीरो हैं क्योंकि उनकी देशभक्ति और उनकी समाज सेवा सारी दुनिया को पता है, ठीक है। अब जैसे ऐसे देशभक्त की मूवी आएगी, ठीक है, जो ईमानदारी से सांसद होने के बावजूद भी अपना कर्म भी कर रहे हैं और धर्म भी निभा रहे हैं वो, ठीक है। तो जाहिर है कि जनता उनकी मूवी देखेगी। और उनकी मूवी जब से आज तक बनी है, वो जब से फिल्म इंडस्ट्रीज में आए, उनकी सारी मूवी में देशभक्ति का ही मैसेज दिया हुआ है उन्होंने। जैसे आप बॉर्डर देख लो, इंडियन देख लो, एक द हीरो मूवी आई थी जिसमें उन्होंने एक जासूस का रोल का किरदार किया था, लेकिन वो मूवी भी सुपर हिट रही थी उनकी। और आज तक की सनी देओल की एक भी मूवी फ्लॉप गई ऐसा मैंने नहीं देखा है, ठीक है। क्योंकि सनी देओल जी जो भी करते हैं देश के लिए करते हैं और वो देश के लिए करते रहेंगे। और उनकी जो गदर मूवी आ रही है, गदर 2 पार्ट 1 भी सुपर डुपर हिट थी उस समय पे, ठीक है। तो गदर 2 का तो हम इंतजार करके बैठे हैं कि जब पार्ट 1 जो ट्रेलर ऐसा था तो पार्ट 2 कितना खतरनाक होगा। अच्छा, बात करेंगे सन्नी देओल की चुप फिल्म गदर का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन और एक्टर इस तरह की फिल्में क्यों नहीं बना रहे हैं? देखिए, मैं इस बारे में आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया है कि बॉलीवुड का इतिहास अगर आप उठा के देखें तो बॉलीवुड का जब शुरुआती इतिहास था, जब ब्लैक एंड व्हाइट का ज़माना था, सिंगल स्क्रीन का ज़माना था, तब आप देखिएगा कितनी देशभक्ति की मूवी शहीद भगत सिंह पे मूवी बनती थी, सुभाष चंद्र बोस पे मूवी बनती थी, भगवान राम पे मूवी बनती थी, भगवान कृष्ण पे बनती थी, लव कुश पे बनती थी, हनुमान जी पे मूवी बनती थी, ठीक है। मुगले आजम बनी, उसमें भी आप देखेगा कि एकदम कोई अश्लीलता नहीं दिखाई गई है, ठीक है। धर्म, किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया गया है। ये बॉलीवुड का एक बढ़िया सा, वो एक खूबसूरत गुलदस्ता था जिसको आप, मैं यूँ कहूँगा कि जब से जो आतंकवादी फंडिंग जब से शुरू हुई है इसके अंदर, बॉलीवुड के अंदर दाऊद के थ्रू, ठीक है, तब से उन्होंने क्या किया है कि भाई मुस्लिम एक्टरों को प्रमोट करो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अश्लीलता परोसना शुरू किया। तो ये जो गरिमा, उसके बाद जो पैसे का लालच है, ठीक है, इंसान का, कि भाई आप आर्टिस्ट हो, ठीक है, लेकिन जहां आपको पैसे का लालच आ जाएगा आप धर्म भूल जाओगे। तो हमारे देश के कुछ ऐसे जो आर्टिस्ट हैं जो देश के, उसको मैं उनको देश का गद्दार, जो धर्म का रिस्पेक्ट नहीं करता वो देश का गद्दारी है, ठीक है। तो वो लोग पैसे की लालच में आके देवी देवताओं का अपमान कर देते हैं। और उन्होंने किया, जैसे कि अभी आप एक चित्रगुप्त मूवी आ रही है जिसमें अजय देवगन जी हैं, ठीक है। अजय देवगन जी ने जो चित्रगुप्त जी का मजाक बनाया है, तो वो जो स्टोरी उन्होंने क्या पढ़ी नहीं होगी, कोई भी आर्टिस्ट होता है पहले पढ़ता है स्टोरी, भी लाओ क्या स्टोरी है। तो मैं तो यूँ कहूँगा कि भैया जब चित्रगुप्त जैसे जो देवता हैं सनातन हिंदुओं के, उनका अपमान अजय देवगन जी उस फिल्म में कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है उनके लिए और समाज के लिए भी, क्योंकि इससे समाज का मैसेज जो जाता है। क्योंकि आजकल लोग, बच्चे कहाँ से सीखते हैं, फिल्मों से सीखते हैं, टीवी से सीखते हैं, ठीक है, सीरियलों से सीखते हैं। तो भाई बनाओ तो देशभक्ति की मूवीज बनाओ ना, आप किसी पर्टिकुलर धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हो। मैं तो यूँ कहूँगा, अगर आपको हिंदू संस्कृति नहीं पता है तो उसका स्टडी कीजिए और फिर बनाइए। अगर नहीं पता है तो 3 तलाक और हलाला पे मूवी बना लीजिए, कौन मना कर रहा है आपको, वहाँ पे क्यों नहीं बनाएंगे। सत्यमेव जयते एक आमिर खान का एक शो आया करता था, उसमें आपने सभी पब्लिक ने देखा होगा कि उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म को ही टारगेट किया। कभी उन्होंने इस्लाम के ऊपर या कोई भी एपिसोड लेके आए, कभी हलाला के ऊपर या 3 तलाक के ऊपर एपिसोड लेके आए, नहीं लाए। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत को तोड़ना है। और भारत को तोड़ने के लिए सबसे अच्छा जरिया क्या है कि भाई मीडिया या फिल्म। क्योंकि आज कोई भी आदमी देखो सैटरडे संडे फ्री होगा, फिल्म देखने चला जाएगा। जब उसे आदमी को अपना इतिहास ही नहीं पता होगा, फिल्म में जो दिखाएगा वही को मान लेगा ना। आप में एक मूवी आई थी ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में, नाम बताऊंगा, जागृति। उसमें एक गाना था, बहुत अच्छा गाना था, आपने देखा, एक शिक्षक है अपने 10-12 स्टूडेंटों के लिए भारत भ्रमण के निकले। उसमें एक गाना था, क्या गाना था मैं आपको बताऊंगा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, ठीक है। ये है यहाँ का मुल्क मराठा जहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर डोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी शान हमारी जान की, तिलक करो इस मिट्टी से ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, ठीक है। उसके बाद एक और सब्जेक्ट था उसके अंदर कि ये है यहाँ का राजपुताना, ये है यहाँ का राजपुताना,
राणा प्रताप का वचन पला है राजादी के नारों पर, जिसने अपना जीवन काटा बरछी तीर कटारों पर। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पर, बोल रही है कण कण में कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये देखो बंगाल हमारा हर चप्पी हरियाला है, ये देखो बंगाल हमारा हर चप्पी हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। मुट्ठी में है प्राण बंधे हैं और सांसों में ज्वाला है, मुट्ठी में है प्राण बंधे हैं और सांसों में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, तिलक करो इस मिट्टी से ये धरती है बलिदान की। तो ये गाना, ये मूवी जो जागृति उसमें दिखाया गया कि एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को कैसे तैयार किया करता है, वो करना चाहिए। आज के अगर ये बॉलीवुड वाले इतने भी देशभक्त हैं तो इस तरफ की मूवी बनाए ताकि बच्चे समझे कि हिंदुस्तान क्या है। वो मैं सभी से अपील करूंगा कि आप गूगल कीजिए, उस गाने को सुनिए। बच्चों से अपील करूंगा उस गानों को देखिए। जागृति फिल्म का जो गाना है उसमें आपको समझ में आ जाए कि हिंदुस्तान क्या है। अच्छा, आप चुप फिल्म देख के आए? सनी देओल की चुप फिल्म देखी आप? हाँ देखी मैंने। कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है कि उनको जो मिस्ट्री सॉल्व करते हुए एक जो पुलिस ऑफिसर को जो जो उसके अंदर हडल्स आते हैं वो सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपनी जो एडी चोटी का जोर लगाया है, वो मूवी आप देखिए। मैं भी आप जनता को रिकमेंड करूंगा कि पाजी की जो गदर 2 आ रही है उसके लिए हम इंतजार करके बैठे हुए हैं, लेकिन चुप भी जरूर देखो, चुप भी जरूर देखो, क्योंकि एक बार आप जाओगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप जाके देखो बस एक बार। अगर आप जाके देखो और आपको मूवी पसंद नहीं आई तो मैं यहीं मिलूंगा आपको रोज शाम को 6 से 7 सीपी पे, आप मुझसे मिल लेना, आपका टिकट का पैसा मैं वापस दे दूंगा।